जय हिंद दोस्तों, राज्य सेंटर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज का टॉपिक है प्राचीन भारत के इतिहास महाजनपद काल। प्रश्न है, पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को क्या कहा गया है? पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को क्या कहा गया है? भोजक या ग्राम भोजक? सही उत्तर है भोजक या ग्राम भोजक। उज्जैन का प्राचीन नाम क्या था? उज्जैन का प्राचीन नाम क्या था? औंतिका। नंद वंश का संस्थापक कौन था? महापदानंद। प्राचीन भारत में पहला विदेशी आक्रमण किसके द्वारा किया गया था? ईरानियों द्वारा। प्राचीन भारत में पहला विदेशी आक्रमण जो हुआ था यह ईरानियों के द्वारा हुआ था। सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया? सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया? 326 ईसा पूर्व में। 326 ईसा पूर्व में महान सिकंदर ने यह भारत पर आक्रमण किया था। हर्यक वंश के किस शासक को कुणिक कहा जाता था? हर्यक वंश के किस शासक को कुणिक कहा जाता था? अजातशत्रु को। किस शासक ने गंगा एवं सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना की? उदयन ने। सही उत्तर होगा इसका उदयन ने। 323 ईसा पूर्व में सिकंदर महान की मृत्यु कहाँ हुई थी? बेबीलोन में। 323 ईसा पूर्व में सिकंदर महान की जो मृत्यु हुई थी यह बेबीलोन में हुई थी। सिकंदर महान एवं पोरस यानी कि पूर्व की सेनाओं ने किस नदी के आमने सामने वाले तटों पर प्रभाव डाला हुआ था? झेलम के। सही उत्तर है झेलम के। अगला प्रश्न है, किस प्रकार का मृद भांड यानी कि पॉटरी भारत में द्वितीय नगरीकरण या शहरीकरण के प्रारंभ का प्रतीक माना गया है? उत्तरी काले पालिशकृत बर्तन का। अगला प्रश्न है, मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? गिरिब्रज या राजगृह? गिरिब्रज या राजगृह जो था यह मगध की प्रथम राजधानी थी। अगला प्रश्न है, किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया गया? किस शासक के द्वारा पाटलिपुत्र को राजधानी के रूप में चयनित किया गया? उदयन के द्वारा। 16 महाजन पदों की सूची उपलब्ध है अंगुत्तर निकाय में। 16 महाजन पदों की जो सूची है यह किस में उपलब्ध है? उत्तर है अंगुत्तर निकाय में। मगध का कौन सा राजा है जिन्होंने सिकंदर महान का समकालीन था? सिकंदर महान का समकालीन यह मगध का कौन सा राजा था? सही उत्तर है घनानंद। कौन? घनानंद। प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस सदी में हुआ था? प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस सदी में हुआ था? 6ठी सदी ईसा पूर्व में। सही उत्तर इसका 6ठी सदी ईसा पूर्व में। प्रश्न है, सिकंदर के आक्रमण के समय उत्तर भारत पर किस राजवंश का शासन था? सिकंदर के आक्रमण के समय उत्तर भारत पर किस राजवंश का शासक था? नंद वंश का। सही उत्तर है नंद वंश का। ईसा पूर्व 6ठी सदी में प्रारंभ में भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली नगर राज्य कौन था? मगध। सही उत्तर है इसका मगध। नंद वंश का अंतिम सम्राट कौन था? घनानंद। भारत में सही उत्तर इसका क्वेश्चन है आपका, भारत में सिक्कों या मुद्रा का प्रचलन कब हुआ? सही उत्तर 600 ईसा पूर्व में। 600 ईसा पूर्व में भारत में सिक्का या मुद्रा का प्रचलन हुआ। प्रश्न है, अभिलेखीय साक्ष्य से प्रकट होता है कि नंद राजा के आदेश से एक नहर खोदी गई थी, और वह नहर कहाँ खोदी गई थी? अभिलेखीय साक्ष्य से प्रकट होता है कि नंद राजा के आदेश से एक नहर खोदी गई थी, जो कहाँ खोदी गई थी यानी कि किस स्थान पर खोदी गई थी? सही उत्तर है कलिंग में।
पहला ईरानी शासक जिसने भारत के कुछ भाग को अपने अधीन किया था। पहला ईरानी शासक जिसने भारत के कुछ भाग को अपने अधीन किया था वह शासक कौन था? सही उत्तर है डेरियस। कौन था? डेरियस। मगध के किस प्रारंभिक शासन के राज्यारोहण के लिए मगध के किस प्रारंभिक शासक ने राज्यारोहण के लिए अपने पिता की हत्या की एवं इसी कारणवश अपने पुत्र द्वारा मारा गया? मगध के किस प्रारंभिक शासक ने राज्यारोहण के लिए अपने पिता की हत्या की एवं इसी कारणवश अपने पुत्र के द्वारा वह मारा गया? वह शासक कौन था? अजातशत्रु। कौन था? अजातशत्रु, जिन्होंने अपने प्रारंभिक शासन के लिए राज्यारोहण के लिए अपने पिता की हत्या की, जिसके कारण उसी के पुत्र ने उसको मार दिया। किस शासक ने अवंती को जीतकर मगध का हिस्सा बना दिया? किस शासक ने अवंती को जीतकर मगध का हिस्सा बना दिया? शिशुनाग ने। क्वेश्चन है शिशुनाग ने। प्रश्न है कौन सा बौद्ध ग्रंथ 16 महाजन पदों का उल्लेख करता है? कौन सा बौद्ध ग्रंथ 16 महाजन पदों का उल्लेख करता है? अंगुत्तर निकाय। अंगुत्तर निकाय। विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली किसके द्वारा स्थापित किया गया? विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली किसके द्वारा स्थापित किया गया? लिच्छवी द्वारा। किसके द्वारा? लिच्छवी के द्वारा। प्राचीन श्रावस्ती का नगर विन्यास किस आकृति का है? प्राचीन श्रावस्ती का नगर विन्यास किस आकृति का है? अर्धचंद्राकार। भारत के सबसे प्राचीन वंश के संस्थापक कौन थे? मगध के सबसे प्राचीन वंश के संस्थापक कौन थे? मगध के सबसे प्राचीन वंश के संस्थापक कौन थे? बृहदर्थ। कौन थे? बृहदर्थ। प्रश्न है कली ग्रंथ में गांव के मुखिया को क्या कहा गया है? कली ग्रंथ में गांव के मुखिया को क्या कहा गया है? भोजक। गृहपति का अर्थ क्या होता है? धनी व्यक्ति। गृहपति का अर्थ क्या होता है? धनी व्यक्ति। प्रश्न है जैन संगीतियाँ जो प्रथम हुआ था यह चंद्रगुप्त मौर्य के समय पाटलिपुत्र में स्थूलभद्र की अध्यक्षता में हुआ था। जैन संगीतियाँ जो हुई थी यह प्रथम जैन संगीति कब और किस स्थल पर और किसकी अध्यक्षता में हुई थी? इसका सही उत्तर है जैन संगीतियाँ प्रथम चंद्रगुप्त मौर्य के समय पाटलिपुत्र में स्थूलभद्र की अध्यक्षता में हुई थी और द्वितीय 512 ईस्वी में बल्लभी में देवर्धि क्षमाश्रमण के अध्यक्षता में हुई थी। बौद्ध संगीतियाँ कब और कहाँ हुई थी? प्रथम 483 ईसा पूर्व में। इसके शासक जो थे अजातशत्रु और यह स्थान राजगृह और इसकी अध्यक्षता किसने किया था? महाकश्यप ने। किसने किया था? महाकश्यप ने। प्रथम संगीति की अध्यक्षता जो किया था महाकश्यप ने किया था राजगृह में अजातशत्रु के शासन काल में 483 ईसा पूर्व में। और द्वितीय बौद्ध संगीतियाँ जो हुई थी यह सर्वकामिनी की अध्यक्षता में वैशाली नामक स्थान पर 383 ईसा पूर्व में उस समय शासक कालाशोक थे। तृतीय 251 ईस्वी में अशोक के शासक काल में स्थान पाटलिपुत्र और इसकी अध्यक्षता जो किए हुए थे उन्होंने मोगलीपुत किए हुए थे। और चतुर्थ यानी कि प्रथम सदी ईस्वी यानी कि ईस्वी की सबसे जब शुरुआत हुई थी तो उसी समय चतुर्थी बौद्ध संगीतियाँ हुई थी जिसमें समय शासक जो थे यह कनिष्क थे और यह स्थान कुंडग्राम यानी कि कुंडलवन और इसकी अध्यक्षता वसुमित्र ने किए हुए थे। अगला प्रश्न है आपका महाजनपद जिसकी राजधानी तो मगध की राजधानी राजगृह या राजगीर है और यह राजगृह को गिरिब्रज के नाम से भी जाना जाता है। और पटना गया जो कि बिहार में स्थित है। अंग चंपा आधुनिक भागलपुर और यह आधुनिक बिहार के भागलपुर और मुंगेर जिला में स्थित है। काशी वाराणसी या बनारस यह शिल्प व्यापार एवं
समृद्ध, डी के लिए प्रसिद्ध था, जो कि उत्तर प्रदेश में स्थित है। बज्जी, वैशाली, विदेह या मिथिला इसकी राजधानी है और यह विश्व के प्राचीनतम गणराज्य का जन्मदाता। यह 8 गणराज्यों का एक संघ था। मुजफ्फरपुर और दरभंगा जो कि बिहार में स्थित है। कोसल, श्रावस्ती नगर, कोसल की राजधानी कहाँ थी? श्रावस्ती नगर। और यह आधुनिक उत्तर प्रदेश का साकेत, अयोध्या, श्रावस्ती, फैजाबाद जो कि उत्तर प्रदेश में स्थित है। और यह कुरु, इंद्रप्रस्थ, यमुना के किनारे इंद्रप्रस्थ एवं हस्तिनापुर के आसपास का क्षेत्र है। और यह दिल्ली, मेरठ, उत्तर प्रदेश, हरियाणा में स्थित है। अगला प्रश्न है आपका, चेदी जो शक्तिमती है और यह बुंदेलखंड और उसके आसपास का भाग उत्तर प्रदेश में स्थित है। अगला है मल, कुशीनगर एवं पावा में, और इसका स्थान जो है देवरिया, गोरखपुर का क्षेत्र है उत्तर प्रदेश में। और अस्मक, पौधन्य या पोतन, वत्स का जो है यह प्रयाग या इलाहाबाद, कौशाम्बी यानी कि कोसम में, राजधानी जो है कोसम में है। उसके बाद वत्स का कौशाम्बी यानी कि कोसम में राजधानी है। और यह गोदावरी का तटवर्ती प्रदेश है जो कि दक्षिण भारत का एकमात्र जनपद है। अगला है पंचाल, अहित छत्र एवं काम्पेल से, यह राजधानी है। और यह रुहेलखंड के आसपास बरेली यानी कि बदायूं, फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश में स्थित है। मत्स्य, विराटनगर, जयनगर, मत्स्य, विराटनगर, विजयनगर, यह राजस्थान के अलवर जिला के भरतपुर एवं जयपुर का क्षेत्र है। अगला है अवंती, उज्जैनी एवं महिष्मती जो राजधानी है। और यह क्षेत्र है मालवा के आसपास का क्षेत्र है जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है। उसके बाद है आपका अवंती, उज्जैनी, गंधार, तक्षशिला एवं पुष्पकलावती, यह आधुनिक अफगानिस्तान का पूर्वी भाग है। सूरसेन, मथुरा जो कि मथुरा उत्तर प्रदेश में स्थित है। और कम्ब्रोज, रायपुर जो कि श्रेष्ठ घोड़ों के लिए प्रसिद्ध है। यह रावलपिंडी, पेशावर क्षेत्र में स्थित है।